कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और हमेशा आप सुखी रहो, समृद्ध रहो। ठाकुर जी खूब खूब आप पे कृपा बनाए रखें। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आपने इतना प्यार दिया और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ कि जो आममर्रा की ज़िंदगी में घर पे यूज़फुल होते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान होते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके हर वक्त परेशान क्यों रहते हैं और घर के मेंबर्स का आपस में मेल जोल क्यों नहीं है, इकट्ठे बैठना क्यों पसंद नहीं करते हैं, इकट्ठे खाना खाने क्यों पसंद नहीं करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि सास बहू के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जिन भी सास बहू की नहीं आपस में बन पाती है या विचारधारा नहीं मिलती है, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं देना चाहती हूँ कि इसमें कोई सास का या बहू का कोई रोल होगा। कोई सास भी अच्छी होती है, कोई बहू भी बहुत अच्छी होती है, तो सास की ओर से कोई अच्छा नहीं आता रिस्पॉन्स आगे से। तो किसी के लिए एक के लिए कहना मुश्किल है कि एक किसी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सास के लिए बोल रही हूँ, बहू के लिए बोल रही हूँ। ये चीज़ें और मेंबर्स अगर घर पे सुख शांति का वातावरण नहीं है, घर पे इकट्ठे रहना परिवार को बहुत मुश्किल हो गया है, तो उसके कुछ रीज़न होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपको पता ही नहीं होता कि हमारे घर पे क्या हो रहा है। तो ये आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ही यूज़फुल है और आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, वॉच करिएगा, तो आपको इसका फ़ायदा लाभ होगा और इसका आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो आप एंड तक वीडियो को वॉच करें, मिस ना करें। तो मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ, जैसे कि माना कि सास बहू की आपस में नहीं बनती है घर पे, तो क्या होता है इसमें कि अगर सास बहू की नहीं बन रही है तो डेफिनेटली पति परेशान होता है। अब जो बंदा सारा दिन काम करके आ रहा है, बाहर से काम करके आ रहा है, तो घर पे आके अगर बहू की ओर से या सास की ओर से कुछ अच्छी उसे बातें सुनने को नहीं मिलती, घर का माहौल अच्छा नहीं मिलता, तो एक काम करने वाला भी परेशान हो जाता है कि बंदा क्या करे। इतनी परेशानी उसे हो जाती है कि वो बाहर काम ही नहीं कर पाता, काम कर पाए कि घर की बातें सुने, इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो इस के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटी-छोटी देखो चीज़ें होती हैं, नोटिस करने वाली होती हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ सास के लिए कि देखिए बहू भी बेटी होती है। सबसे पहले उपाय करने से पहले थोड़ी अपनी नेचर को भी चेंज करें। आपको अपने आप को भी चेंज करना होगा, अपने आप को भी थोड़ा-सा आपको समझाना होगा कि कई बार ऐसे होता है कि सास की माँ की आदत बन जाती है कि बेटे के साथ काफ़ी लगाव होता है और जब बहू आती है, तो बहू आने के बाद फिर उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं, या मेरा बेटा तो अब इधर चला गया, बहू की तरफ चला गया, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, हर चीज़ बहू को ही बता रहा है और बहू से ही सारे काम करवा रहा है। तो इस मामले में जो माँ होती है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है और काफ़ी दिमाग में उसे स्ट्रेस हो जाता है और यही चीज़ देती है धीरे-धीरे नफ़रत को। ये एक समझो कि मन में धीरे-धीरे जो बातें इकट्ठी होती रहती है, वो एक नफ़रत हो जाती है और एकदम से घर का माहौल छोटी-छोटी बातों में नुक्स निकालना। जैसे अगर आपको किसी के साथ नफ़रत है, तो आपको उसके गुण भी अवगुण लगेंगे। आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता है, तो उसके आपको गुण भी अवगुण लगेंगे और कोई अच्छा लगता है, तो उसके अवगुण भी आप स्वीकार करोगे, वो भी आपको गुण ही नज़र आएँगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम किसी को कितना पसंद करते हैं, कितनी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि सास को बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है सास का। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये रियलिटी है बिल्कुल। आप इस मार्ग पे आप चल के देखिए और फिर आप उपाय भी करोगे तो वो भी आपके सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सास का रोल होता है। जब दूसरे घर से बेटी आती है, सबसे पहले तो उसको आप बेटी की तरह रखिए, बेटी की तरह समझिए, ना कि बहू की तरह समझिए। और छोटी छोटी चीज़ों को आपको नोटिस करना छोड़ दें कि ये क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालना है, क्या हो रहा है, ये हो गया वो हो गया और ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक तो नुक्स मत निकालिए। अगर किसी की बेटी आई है, तो आपकी बेटी भी किसी के घर गई है, तो ऐसा नहीं है कि सारे गुण संपन्न होते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई अवगुण भी होता है। अगर 10 गुण होते हैं तो एक अवगुण भी होता है, तो वो हर एक में होता है, हमारे में भी है, आप लोगों हर एक में होता है। तो उसको आपको सास को सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, बेटी की तरह ट्रीट करना चाहिए और बेटी की तरह आप प्यार दें। तो मैं मान इस चीज़ को सकती कि आपकी बहू आपकी बेटी नहीं बन पाएगी, बन पाएगी 100%। अगर उसको आप माँ की तरह प्यार करोगे, तो वो आपको बहू नहीं, आपको बेटी ही बन जाएगी आपकी। मैं मानती हूँ कि 100 में से 10% कुछ ऐसे केस होते हैं, जो लड़कियाँ इतना प्यार करने के बावजूद भी नहीं मानती है अपने सास ससुराल वालों को, सास को नहीं मानती है। तो मैं चलती हूँ और छोटी-छोटी बातों को झगड़ा करना भी घर पे घर का माहौल ख़राब होता है, इससे घर सारा सिस्टम घर का बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले चलो ये तो होगी हमारी आपस की बात।
तो अब मैं उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर सास बहू का झगड़ा होता हो बार बार घर पे, जब बनती ना हो आपस की औरतों में, जैसे ननद भाभी की ना बनती हो, सास बहू की ना बनती हो, देवरानी जेठानी की ना बनती हो, घर पे किसी की ना बनती हो, तो आपस में उसके क्या कारण हो सकते हैं घर पे, हमारे घर पे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना किचन नोटिस करें। सबसे पहले अगर घर की औरतों में विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अगर जहाँ संयुक्त परिवार इकट्ठा रह रहा है तो वो चीज़ें हो रही है, सबसे पहले आप अपना परिवार, अपना किचन नोटिस करें कि किचन में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जाए तो कभी भी जहाँ पे आपका पानी का नल है, जहाँ पानी है वहाँ पे गैस उस एरिया में बिल्कुल भी ना रखें। और अग्निकोण में पानी का होना भी विवाद को, ये कला की जड़ है, एक विवाद होता है घर पे, संयुक्त परिवार के लिए बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है, इस चीज़ के लिए क्लेश होता है, आपस में नहीं बनती है, चाहे औरतें हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, कोई भी हो, तो इसका बहुत सारा नुकसान होता है। अगर आप अग्निकोण में आपने पानी रख दिया और पानी वाली जगह पे आपने अग्नि रख दी, जहाँ एक ही लाइन में, कई बार मैंने देखा कि शेल्फ में जहाँ पे आपका चूल्हा है, जहाँ पे पानी है, तो जहाँ पे आपके बर्तन है, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे आ गया, तो एकदम से जो चीज़ें इकट्ठी आपने रखी है ना, सबसे पहले वो चीज़ आपके घर की बिगड़ गई है। वहाँ के परिवार वालों की और आपकी औरतों की कभी नहीं बनेगी, आपस में उनकी कभी बनी नहीं सकती। छोटी छोटी बातों को लेके सारे झगड़े ही किचन से स्टार्ट होते हैं, किचन से स्टार्ट होते हैं, और वो मेंबर कभी भी इकट्ठे खाना खा ही नहीं सकते हैं, कभी भी खाना इकट्ठे नहीं खा सकते। नंबर दो, दूसरा, कि घर पे जो जूते होते हैं, जूते कभी भी घर पे फैले हुए नहीं होने चाहिए। घर के जूते अगर फैले हैं, जूते पे जूता चढ़ा है, घर के जूते फैले हैं, तो भी घर पे विवाद की जड़ है, वो भी घर पे क्लेश उस घर में जरूर होगा। और तीसरी बात ये है कि अगर आप में जैसे कांटे वाले चम्मच होते हैं, फोक्स होते हैं, और चाकू होते हैं, चाकू छुरियाँ होती हैं ना, तो उसके अगर हम किसी चीज़ में उनको रखते हैं, स्टैंड में रखते हैं, तो उनको ऐसे खड़ा करके किसी हथियार को नहीं रखना आपको, चाकू हो, कैंची हो, छुरी हो, कुछ भी हो काटने वाली चीज़ें, और वो कांटेदार चम्मच होते हैं, वो भी आपको ऐसे खड़े करके नहीं रखना है, उनको सीधे सीधे कभी भी खड़ा करके नहीं रखे, उनको ऐसे रखे उल्टा करके। जो कांटे की नोक होती है चाकू की, वो नीचे होनी चाहिए, उसको कभी भी खड़ा करके ना रखें, ठीक है। और ये एक भी बहुत कारगर होता है कि ऐसी चीज़ों को, जो किचन में यूज़ करने वाले हथियार होते हैं, उनको भी सीधा सीधा आप ना रखें, और सामने सामने सीधा खोल के ना रखें। और इसमें एक उपाय बहुत अच्छा है कि आपको रात को कभी भी तवा साफ़ किए बगैर नहीं रखना है। चकला बेलना तवा जी साफ़ करके ही सोना है आपको, जो मर्जी हो खाना बना के। और तवे को हमेशा भी आपको कभी भी तवा ऐसे सीधा आपको ऐसे नहीं रखना है, इससे भी घर पे क्लेश बढ़ता है घर के मेंबरों में, और इससे बहुत ज़्यादा झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो घर के बर्तन कभी भी रात को जूठे ना रखें, बिल्कुल भी। बर्तन भी वैसे बिखरे नहीं होने चाहिए, जहाँ आप सोते हो वहाँ आप बर्तन रख देते हो जूठे, तो वो भी बहुत चीज़ खराब है। और जूठे बर्तन भी घर पे रखने से एक तो घर पे बरकत नहीं रहती, एक माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, और दूसरा कि घर के मेंबरों में क्लेश की स्थितियाँ भी बनती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी इफेक्ट करती है। इसमें सारी चीज़ें हैं कि घर पे बरकत भी नहीं होती, लक्ष्मी भी नहीं आती, उल्टा कि घर पे क्लेश की स्थितियाँ पैदा होती है। तो रात को बर्तन जूठे कभी ना रखें, चाहे उनको घर पे कोई मेड लगी है बर्तनों के लिए, तो वो भी सुबह साफ करेगी तो थोड़ा धो के रखें, और बिल्कुल भी जूठन के साथ बर्तन ना रखें, और बिखरे हुए किचन में कभी भी, बिखरी हुई रात को चीज़ें किचन में कभी ना रखें, ठीक है। और थोड़ी सी आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई ऐसी स्थिति है किचन में कि यहाँ पे थोड़ी सी सुबह, जो भी आप खाना बनाते हो, अगर आपका खाना शुद्ध नहीं है, तो जो चीज़ आप पहले बनाते हो, आप सुबह सुबह एक नियम बना ले कि आपको थोड़ा सा घी लेके उसमें शक्कर डाल के अग्नि देवता के ऊपर 5 आहुति देनी है, थोड़ी सी वो गायत्री मंत्र का वो करते हुए थोड़ी सी अग्नि देवता के ऊपर आहुति जरूर छोड़नी है आपको। हल्की सी, इतनी सी चीनी ले लो, चाहे इतना गुड़ ले लो, अग्नि देवता पे सबसे पहले आहुति जरूर से उस पे रखो। इस पे भी घर पे बरकत होती है, और संयुक्त परिवार का प्रेम होता है। और गाय को पहली रोटी, अगर आपके पास आसपास गाय है तो पहली रोटी आप गाय को जरूर दें, निकालें, इससे बरकत भी होती है। और सबसे अच्छा, और सबसे मैं लास्ट वाला उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि सास बहू के झगड़े के लिए सबसे बड़ी कला की जड़ जो होती है ना, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कंघी। कंघी से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। अगर कंघी आप एक दूसरे की यूज़ करते हो, बाल रह जाते हैं कंघी में। अगर सास बहू एक कंघी से सिर को, अपने बालों को कंघी करती हैं एक ही कंघी से, तो अगर उनके बालों के साथ बाल मैच कर जाते हैं, ये भी बहुत बड़े विवाद की जड़ है, बहुत बड़ा कलेश होता है। और सास बहू में कभी विचारधारा मिलती ही नहीं है, आपस में कभी बनती नहीं है, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे ननद भाभी हो, कभी भी नहीं उनकी बनती है। तो सबसे पहले ये ख्याल रखें कि अपनी अपनी जो कौम है, अपनी अपनी कंघी है, वो अलग रखें, सेपरेट सेपरेट
पर रखें, एक दूसरे की चुंगी के बालों के साथ चुंगी ना करें, क्योंकि उसमें बाल होते हैं और बालों के साथ जब बाल मैच करते हैं तो उसको शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आज मैंने कुछ उपाय आपको बताए हैं अपने अनुभव से, और बहुत ही छोटे छोटे उपाय हम ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी अगर हम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हमारे घर पे सुख शांति का वातावरण बना रहता है और हमें ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, और छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत कारगर होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। पहले देखो हमारे बुजुर्ग जो होते थे बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे। तो देख लो घरों में संयुक्त परिवार 20-20 सालों तक इकट्ठे रहते थे और कभी भी एक दूसरे में मनमुटाव नहीं होता था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे की भावना का आदर करते थे। तो पहले ये चीज़ें बहुत होती थी, क्योंकि पहले की जो औरतें होती थी, पहले के लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो इतने चाहे ज़्यादा नहीं होते थे लोग, पर ऐसी चीज़ों को वो बहुत ध्यान रखते थे और ऐसी चीज़ों का ज्ञान रखते थे। तो आजकल के युग में जो हमारा समाज है बहुत आगे बढ़ गया है और अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, बट इन चीज़ों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और सम्मान करें, बड़ों का मान सम्मान करें, सास बहू का मान सम्मान करें और बहू सास का करें, और दोनों में मिलजुल के एक बॉन्डिंग बेटी और माँ जैसी होनी चाहिए। चाहे आप पास पास नहीं भी रहते हो, कोई नौकरी की वजह से, कारोबार की वजह से दूर भी रहते हो, तो भी प्यार एक अलग ही चीज़ होती है। तो अपना प्यार बनाए रखें और अपना प्यार बनाए रखें, हमेशा ही एक दूसरे के साथ बना के रखें कि आपको आने वाले समय में देखो कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, सबको पड़ती है। तो अपना इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। इसी के साथ अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और हमेशा आप खुश रहिएगा। और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।